हेलो गाइस। हम अप्रैल की करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियोस डाले थे बट वो वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है उसमें। उसमें अभी बहुत देखना पड़ेगा, अभी अपने पास टाइम नहीं है। तो अप्रैल का वीडियो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इसमें पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैं रिवाइज़ करा देता हूँ आपका। बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में है और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। 22 अप्रैल को वर्ल्ड वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। ठीक है, आवाज़ आ स्टार्ट है। वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। जलवायु कार्यवाही इसका जो थीम था वो जलवायु कार्यवाही यानी क्लाइमेट एक्शन था। ठीक है, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया गया? वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, तो सेकंड न्यूज़ है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 142, नॉर्वे फर्स्ट है। और इसकी थीम थी कि जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। कि जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर, मतलब किसी का फेवर करते हुए बिना डर के जर्नलिज्म करना। ठीक है, माउंट मैटरहॉर्न ये स्विट्ज़रलैंड का माउंटेन है। और यहाँ पर अभी कोरोना के दौरान जब इंडिया को ऑनर करने के लिए वहाँ पर उसके माउंटेन पर तिरंगा प्रोजेक्ट किया गया था। ठीक है, तो ये एक ऑनर था इंडिया के लिए। और बस यही था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी रद्द करके साइबेरिया को सौंप दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत की जो चैंपियनशिप की जो मेज़बानी भारत करने वाला था वो अब किसको दे दिया है? साइबेरिया को दे दिया है। ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर समीक्षा की गई है। नई नीति निर्देश जारी किए गए हैं। तो भारत से के बॉर्डर स्टेट्स जो भी हैं, बॉर्डर कंट्रीज़ जो भी हैं, उनके लिए नए डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए डायरेक्टिव्स लाए हैं। ठीक है, बॉर्डर कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश हो गई, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, है ना, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब के लिए। ठीक है, पीवी सिंधु को, हाँ, वैश्विक जो ग्लोबल लेवल पे हमारे बैडमिंटन महासंघ है, विश्व महासंघ बैडमिंटन का, उसने उसने एक कैंपेन चलाया, आई एम बैडमिंटन। ओके, ये कैंपेन है आई एम बैडमिंटन। तो उसका एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? पीवी सिंधु। ये भी हमारे यहाँ की टॉप बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु। अब इनको पद्म भूषण भी मिला है और इनको एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, आई एम बैडमिंटन कैंपेन। ठीक है, फिर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सभी को पता है 24 अप्रैल को पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनली नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसी दिन से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पीएम ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नई योजना लॉन्च की है, स्वामित्व योजना। इसमें क्या है कि जितने भी ये जो खेत और इन सब के जो डिस्प्यूट्स चला करते हैं कि ये मेड़ तुम्हारी है, हमारी है, इतना, तो इसकी क्या होगी कि ड्रोन से इसकी मैपिंग कराई जाएगी और एकदम झगड़े की स्थिति को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो भारत में कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से निपटने के लिए, हाँ, जो भी यहाँ पे छिड़काव किया जा रहा था अभी, है ना, कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो वो उस बेसिकली जो केमिकल है उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, NaClO। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये याद रखिएगा। जो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है तो उसमें जो केमिकल यूज़ हो रहा है वो है NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, और नेक्स्ट न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश ने अभी अपना पूर्ण राज्य वो अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, उसने उसके 50 साल पूरे हुए हैं। स्थापना दिवस 1971 में उसको फुल फ्लेज्ड स्टेट की कैटेगरी में लाया गया था। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है 26 अप्रैल को मनाया गया है। इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर, इसका थीम था इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, ग्रीन मीन्स इको फ्रेंडली, तो इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम था। ठीक है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विसेज डे बेसिकली सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, थे। और सिविल सर्विसेज डे बेसिकली मनाया जाता है ताकि सिविल सर्वेंट्स को ये बताया जा सके कि हाँ भैया तुम्हारा ये काम है, उनको याद दिलाया जा सके बार बार कि आपके ये आपके अकाउंटेबिलिटी है ना,
सोसाइटी के प्रति आपका क्या कर्तव्य है वो बताए जाते हैं। वो मतलब याद दिलाने के लिए एक रिमेम्बरेंस डे है, सिविल सर्विसेज डे। और फिर है विश्व मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका थीम था ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट, ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। तो वर्ल्ड मलेरिया डे है। मलेरिया एक प्रोटोजोवन डिजीज़ है, प्लाज्मोडियम आप जानते होंगे, प्लाज्मोडियम से होती है। और प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली क्या है कि जो कोरोना इन्फेक्टेड पीपल जो रिकवर कर जाते हैं, वो उनके अंदर उनकी कोरोना इम्यूनिटी से क्या होता है कि ब्लड प्लाज्मा जो है वो कोरोना इन्फेक्टेड पर्सनस को वो करा देता है। लेकिन इसको ट्रांसफ़र करने से पहले एक टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट। एलिसा से टेस्ट बेसिकली HIV को देखने के लिए होता है। तो ये बहुत मैंडेटरी है इसके पहले, कि प्लाज्मा डोनेट करने के पहले ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है। तो प्लाज्मा थेरेपी यही होती है कि कोई बंदा इम्यून हो गया है या रिकवर कर चुका है तो उसका प्लाज्मा हम डोनेट करेंगे किसको, जो कोरोना इन्फेक्टेड है, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए। फिर दूसरी न्यूज़ है कि इरफान खान और दो बहुत बड़ी क्षति हुई हैं बॉलीवुड में, इरफान खान और ऋषि कपूर जी की। तो इन दोनों लोगों का क्या है कि इरफान खान बेसिकली 29 अप्रैल को इनका देहांत हो गया है। और इनको, हाँ, जो इनकी डिजीज़ थी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको इसी डिजीज़ के चलते इनकी मृत्यु हुई है, इनका इलाज चल रहा था। और इनकी पान सिंह तोमर मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला था। और ऋषि कपूर जी जो हैं वो, उनकी पहली मूवी थी मेरा नाम जोकर, ठीक है। और इनकी पहली मूवी थी सलाम बॉम्बे, है ना। बहुत इरफान खान NSD के बहुत बड़े कलाकार थे ये लोग। फिर नई नेक्स्ट न्यूज़ है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, मतलब महामारी अधिनियम जो है ना 1897, महामारी अधिनियम 1897 में अमेंडमेंट किया गया है। और उसमें स्वास्थ्य कर्मियों पर जो बेसिकली अभी थोड़े दिन पहले स्वास्थ्य कर्मियों पर जो हमला हो जाता था, वो लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे, तो उसको नॉन बेलेबल क्राइम की कैटेगरी में ले आया गया है, ठीक है। तो आप किसी स्वास्थ्य कर्मी से के साथ आप उन पर हमला या बदतमीजी नहीं कर सकते आप उनके ऊपर, ठीक है। उन पे ऊपर थूक रहे थे लोग, ऐसा कर रहे थे, तो ये चीज़, इसको नॉन बेलेबल गैर जमानती अपराध की श्रेणी में ले आया गया है। 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक, हाँ, जो दस पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके अब क्या किया गया है कि उनको 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। 10 थे, 4 हो गए हैं। तो 10 में 4 में किस में हो गए हैं, तो 4 बैंक जिसमें मर्ज किया गया। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि कैपिटल थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पर इनको, है ना, एक बड़ी कैपिटल के रूप में लाना चाहिए। और जितने भी ये डबल ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम और इन सब से रिलेटेड, है ना, NPA वगैरह को कम करना है, इसका मेन टारगेट ये है। और एक कैपिटल अमाउंट बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर सकें। ये एक, इसके पीछे यही एक आइडिया है, ठीक है। हाँ, तो सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया है। पहला है सिंडिकेट बैंक, जिसको कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया है। तो इसको आप याद करने के लिए कर सकते हैं सिनकैन। सिंडिकेट को कैनरा में कर दिया गया है, सिनकैन, ठीक है। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में, तो इलाहाबाद इन इंडियन, ठीक है। इलाहाबाद में जो रहता है वो इंडियन है यहाँ, है ना। तो इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में कर दिया गया मर्ज, ठीक है। तो अब इलाहाबाद नहीं, अब इंडियन बैंक में ही मर्ज हो गया इलाहाबाद। फिर ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। तो ओरिएंटल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। फिर दूसरा है कि आंध्र प्रदेश और कॉरपोरेशन बैंक जो है, आंध्र प्रदेश और कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक में, ठीक है। तो आंध्रा कोऑपरेट करके यूनियन बनाएगा, ऐसे करके याद कर लीजिए आप। तो इसको याद करना है, याद क्या, बेसिकली इसको आप ध्यान में रखिए, फिर धीरे धीरे खुद ही रिकॉल करते करते याद हो जाएगा। फिर 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस होता है, 1 अप्रैल को ही। मणिपुर के काले चावल चक हाओ बोलते हैं, चक हाओ, ठीक है। मणिपुर के हैं काले चावल चक हाओ, इनको क्या है कि GI टैग दिया गया है, ठीक है। इनके काला रंग होता है इनका, और काला रंग बेसिकली एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल से BS6 भी लागू हो गया।
और हाँ, डकवर्थ लुईस को प्रोपाउंड करने वाले टोनी लुईस थे, उनका निधन हो गया। तो डकवर्थ लुईस मेथड तो बहुत ज़्यादा फेमस है क्रिकेट में, तो उनका निधन हो गया है, ठीक है, टोनी लुईस। वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये इसकी थीम थी, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग वगैरह नहीं हो पाती है ठीक से, तो ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, बट तो इसलिए है ना, तो इस पे अवेयरनेस के लिए इसको 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है, ठीक है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया होंगझाऊ चाइना में होने वाले 19th एशियन गेम के लिए मस्कट स्मार्ट ट्रिपलेट, तीन ट्रिपलेट हैं, वो है ना, मतलब 3 का युगल है। मस्कट बेसिकली एक शुभांकर होता है, किसी भी गेम्स के पहले मस्कट होता है कुछ, तो ट्रिपलेट याद रखिएगा, स्मार्ट ट्रिपलेट जो है वो एशियन गेम्स जो होने वाले थे होंगझाऊ चाइना में, उसका ट्रिपलेट जो है स्मार्ट ट्रिपलेट उसका मस्कट है, शुभांकर, बहुत शुभ, एक अच्छी चीज़ मानी जाती है ना मस्कट, शुभ। और पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड, पेटा जो बेसिकली एक एनिमल प्रोटेक्शन, एनिमल पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, एक एसोसिएशन है पेटा, ठीक है, एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए और ये सब, तो उसमें उसने एक अवार्ड दिया, हीरो टू एनिमल अवार्ड, ये नवीन पटनायक जी को दिया गया, जो चीफ मिनिस्टर हैं इस समय उड़ीसा के, ठीक है। और फिर इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया था, वो मालदीव्स की हेल्प करने के लिए, मालदीव्स में जो लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए ऑपरेशन संजीवनी। तो एक तो ऑपरेशन नमस्ते था इंडियन आर्मी का कोविड-19 के दौरान, और ये इंडियन एयरफोर्स के दौरान, इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन संजीवनी, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम था वो था कि सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, तो इस समय कोरोना में तो भैया यही ऐसा ही थीम बनेगा सारा, ठीक है, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। 2020 में विजडन लीड, हाँ, विजडन एक बहुत फेमस क्रिकेट जर्नल है, विजडन ब्रिटेन से पब्लिश होती है, तो ये जो है विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जो जारी किया गया 2020 में, वो बेन स्टोक इंग्लैंड के जो कैप्टन भी हैं, तो उनको बना दिया गया विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया जो है वो एडीबी बैंक का, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का सबसे बड़ा बोरोवर है, ठीक है। इंडिया 2020 तक सबसे बड़ा बोरोवर जो है वो इंडिया है, एडीबी बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। ये बेसिकली एससीओ का बैंक है ना। किरण मजूमदार शॉ, ये मैंने पहले भी बताया, किरण मजूमदार शॉ जो है बायोकॉन, जो बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी चेयरमैन है, तो ये फेमस थी, अभी कुछ न्यूज़ में थी। जीवन शक्ति योजना, ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है, और इसमें क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि, है ना, तो ये जीवन शक्ति योजना एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। मनरेगा के तहत, हाँ, मनरेगा में सबसे ज़्यादा इस समय कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। मनरेगा के तहत देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला छत्तीसगढ़ ही राज्य है, ठीक है। यूपी में भारत के अगले राजदूत जो है वो यूएन में, यूनाइटेड नेशंस, यूएन में भारत के अगले राजदूत जो हैं वो टीएस तिरुमूर्ति को बनाया गया है, ठीक है। खोंगजोम दिवस, ये मणिपुर में, ये बेसिकली देखिए ये ब्रिटिश और मणिपुर के लोगों के बीच में एक वॉर हुआ था, इसको एंग्लो मणिपुर वॉर भी बोलते हैं, इसको खोंगजोम दिवस के रूप में मनाते हैं वो लोग, ठीक है। 1891 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश जीत गए थे, लेकिन ये उसमें उस शौर्यता को याद करने के लिए खोंगजोम दिवस मनाते हैं मणिपुर के लोग। सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना, जल संचय गुजरात सीधा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सुजलाम, उत्कल का मतलब उड़ीसा, सुजलाम सुफलाम और वाटर कंजर्वेशन जैसी कोई बात आएगी तो गुजरात, ठीक है। दापोरिजो पुल बहुत फेमस था, ये बेसिकली आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है,
आपकी कौन सी है, शुभंश्री। हाँ, शुभंश्री जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, उसी पे बनाया गया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्रेटेजिक पर्पज़ से ये हमें जोड़ती है एलएसी से, ठीक है, जो इंडिया, जो चाइना ऑक्यूपाइड रीजन है वो वहाँ पे जोड़ती है, इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दापोरिजो पुल, दापोरिजो पुल, ठीक है, दापोरिजो पुल, ठीक है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, बीआरओ ने। कोविड एपिडेमिक के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। ये सार्वजनिक अपराधों, देखिए उससे कोरोना कैसे फैलता है ये तो आप लोग को पता ही है। तो मॉइस्चर कंटेंट, तो थूकना और ये सब चीज़ें जो हैं, तो सार्वजनिक स्थानों पर थूकना को दंडनीय अपराध बना दिया गया है, ठीक है। तो पेनलाइज कर दिया गया है, आपको सज़ा हो सकती है इसके लिए। तो ये किसके तहत किया गया, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप जो है कोरोना ट्रैकर ऐप है, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। और COP26, COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, ये ग्लासगो स्विट्जरलैंड में हुआ था। भारतीय मूल की साउथ अफ्रीकन सिटीज़न गीता राम जी, ये भारतीय मूल की साउथ अफ्रीकन सिटीज़न है गीता राम जी। इनको कोरोना के कारण इनका निधन हो गया। ये वायरोलॉजिस्ट थी, वायरसेस की स्टडी करने वाली वायरोलॉजिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 50 करोड़ नागरिकों को मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के पात्र होंगे। मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को कोविड-19 के परीक्षण और उसका ट्रीटमेंट मतलब लगभग कराया जाएगा, ठीक है, इतने लोगों का। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो संपर्क बैठक ये हरियाणा गवर्नमेंट का है, तो याद रखिएगा। सीवीसी का कमिश्नर जो है संजय कोठारी को लॉन्च किया, वो बनाया गया है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन जो है वो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। और इसमें ये बेसिकली करप्शन और इन सबको देखने के लिए होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई किसी तरह का वो नहीं। हेमा भराती, ये इनका निधन हो गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी हेमा भराती, ठीक है। जस्टिस दीपांकर दत्त जो है वो चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट बनाए गए हैं। जस्टिस दीपांकर दत्त, इनको चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बनाया गया है, ठीक है। इवेंट बोट, ये बैंकिंग वायरस है, ये याद रखिएगा। इवेंट बोट ये एक बैंकिंग वायरस है, ठीक है। शटलिंग द टॉप स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये एक बुक है, शटलिंग द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु जहाँ जाएगी बैडमिंटन से रिलेटेड है, और वी कृष्ण स्वामी जी ने इसको लिखा है, ठीक है, ऑथर्ड बाई वी कृष्ण स्वामी, ठीक है। हाँ, कपिल देव त्रिपाठी हैं रिटायर्ड आईएएस, कपिल देव त्रिपाठी जी। तो ये सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट के सचिव। तो ये रिटायर्ड आईएएस हैं, इनको प्रेसिडेंट का सचिव बनाया गया है। टीवीएस मोटर कंपनी ने ब्रिटेन की आइकॉनिक मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का पूर्ण अधिग्रहण कर लिया है। तो टीवीएस मोटर कंपनी जो है उसने ब्रिटेन की बहुत ही आइकॉनिक मोटरसाइकिल कंपनी है नॉर्टन, उसका अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। 13 अप्रैल 2020 को अशोक देसाई हमारे पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे, उनका निधन हो गया, ठीक है। ईरान ने अपना सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम है नूर की तरह, है ना, नूर मीन्स चमक होती है, तो नूर लॉन्च किया है ईरान ने, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च किया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म पे 9.99% की हिस्सेदारी को खरीदा है, ठीक है। अप्रैल 2020 में वर्ल्ड बैंक के अनुसार कोविड-19 की महामारी से भारत की जीडीपी लगभग 1.5 to 2.8% रहने का अनुमान है। 1.5 to 2.8, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी कोविड-19 के दौरान, ठीक है। और हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए 5T का लॉन्च किया गया। 5T को फॉलो किया जाएगा। वो कौन कौन से हैं? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क,
ट्रीटमेंट एंड ट्रैकिंग, ठीक है। ये 5T हैं, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। विश्व चगास रोग, ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चगास रोग बेसिकली जो रोग इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, तो इससे एक अवेयरनेस के लिए इसको मनाया जाता है। तो विश्व चगास रोग दिवस जो है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दैट्स इट, थैंक यू।